हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं थंडरबोल्ट्स की सीरीज को। तो थंडरबोल्ट की सीरीज मैं पहले अपने चैनल पे स्टार्ट कर चुका हूं, जिसको हमने डेडपूल की सीरीज के साथ देखा था। और आपको उससे अंदाजा हो गया था कि थंडरबोल्ट की सीरीज भी काफी ज्यादा मजेदार है। उसके मेंबर्स जिस तरह डेडपूल से भिड़े थे और जिस तरह से हारे थे वो बहुत ही ज्यादा फनी था। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न ने इस स्क्वाड को इसलिए बनाया ताकि वो अपने गंदे से गंदे काम इनसे करवा सके और ये किसी की नज़रों में आ ना सकें। और फिलहाल इसके सारे मेंबर्स आप देख ही चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा दमदार थे, जिसमें से इनकी लीडर जो इस वक्त वो ब्लैक विडो है, यानी कि येलेना बेलोनोवा, जिसको ब्लैक विडो नंबर 2 कहा जाता है। और वही इन सारे लोगों को लीड कर रही है। लेकिन डेडपूल से हार जाने के बाद इनको जो है क्यूब जैसे एक प्रिजन के अंदर भेज दिया गया, इनको हेडक्वार्टर बना दिया गया है तब तक के लिए, जब तक इनको ऑसबॉर्न की तरफ से कोई नया ऑर्डर नहीं मिल जाता। तो बेसिकली ये स्टोरी हमारी उसी के आगे से कंटिन्यू होगी और हम देखेंगे कि किस तरह से थंडरबोल्ट्स के एडवेंचर आगे कंटिन्यू होते हैं। और अभी हमारे पास मजे की बात यह है कि थंडरबोल्ट की स्टोरी चलेगी, जिसके 3 से 4 इश्यूज में एक साथ शेयर करूंगा। उसके बीच में हमारे पास सीक्रेट वॉरियर्स के कुछ इशू आएंगे, जिसमें निक फ्यूरी की टीम शामिल है और फिर इस तरह थंडरबोल्ट्स, यानी कि ये दोनों सीरीज आपस में एक साथ मिलकर चलने वाली हैं, जैसे हमने थंडरबोल्ट्स और डेडपूल को पहले देखा था। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा सा स्टोरी आर्क है हमारे पास, जो तकरीबन 6 से 7 इशूज़ तक जाएगा, जिसमें थंडरबोल्ट के इशूज़ भी शामिल हैं और सीक्रेट वॉरियर्स की भी। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि मैं ये सारी क्या बातें कर रहा हूँ, तो नीचे लिंक में जाइए और स्पीड टाइगर टाइमलाइन एक्सप्लेन वाली वीडियो देख लीजिए। आपको सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। सो गाइस, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब करो, ताकि इसके बाद हम अपने सीधे टॉपिक के ऊपर चलें। तो चलिए अब बिना किसी और बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत द क्यूब से ही होती है, जो कि थंडरबोल्ट की और एक क्लासिफाइड लोकेशन है। यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि ब्लैक विडो जहाँ पे बैठी हुई होती है इस वक्त, और वहाँ पे जो है सबके ऊपर नज़र रख रही होती है बेसिकली कैमरास के जरिए। तो वहाँ से कंप्यूटर पूछता है, क्या आप जो देख रही है मैं इसको रिकॉर्ड करूँ? तो कहती है कि नहीं, कुछ भी फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे दिखाओ कि वहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी तरह बाकी टीम मेंबर के पास शिफ्ट होते हैं, यानी कि एंटमैन, पैलेडिन हो गया और हेड्समैन की तरफ, जो कि यहाँ बैठ के अपना डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। वहीं पे एंटमैन बोलता है कि अरे विडो कहाँ है यार, मुझे लगा था हमारे साथ आके वो खाना खा रही होगी। लेकिन ये पैलेडिन और हेड्समैन एकदम उसकी तरफ देखते हैं। तो कहता है कि क्या हो गया यार, कभी कभार एक मर्द सिर्फ इतना ही चाहता है कि वो एक औरत को खाता हुआ देखे, इसमें भी कोई बुराई है? चलो यार जाने भी दो, तुम लोग तो इस बात को माइंड ही कर रहे हो। लेकिन खैर ये बताओ कि वो गोश्त कहाँ है? वो भी हमारे साथ खाने नहीं आया और मुझे पता भी नहीं है कि वो कुछ खाता भी है कि नहीं। तो कहता है कि वेल, मैंने उसको देखा था कि वो हमारे साथ तो कुछ खाता नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसा मील है जो कि सोल्जर्स के लिए बनाया जाता है और वो उसी के ऊपर जिंदा रहता है। और वो बोलता है हेड्समैन कि हाँ यार, वो बहुत ज़्यादा क्रीप है यार, मतलब एक अनदर लेवल का क्रीप है। उसने अपने आप को ऐसे बंद करके रखा हुआ है जैसे वो पता नहीं क्या चीज़ है। अपनी इंटेंजिबिलिटी का सूट हर वक्त पहन के घूमता रहता है और ऐसा लगता है कि कभी उतारता भी नहीं है। तो कहता है कि हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, मैंने उसको कभी उस सूट के बगैर नहीं देखा, यहाँ तक कि शावर के अंदर भी नहीं। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो शावर को लेता भी है क्या नहीं लेता, मतलब उसका दिमाग ज़रूर इस पावर से ख़राब हो रहा है। तो मैं पैलेडिन बोलता है कि यार, डेडपूल ने जब उसको सोनिक बॉम्ब से उड़ाया था तो उसने अपने सूट के अंदर उल्टी कर दी थी और मेरे ख्याल से अभी तक उसने वो हेलमेट धोया तक नहीं है, उसके पास से बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो कहता है एंटमैन, अबे यार, ये सारी गंदी बातें खाने के टाइम पे मत करो, मेरे ख्याल से वो तो जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न के हेड रेसर से भी ज़्यादा क्रेजी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो इस टीम के अंदर क्यों है। तो कहता है कि वेल, इसका आंसर एक सिंपल सा है, जैसे हम सब इस टीम के अंदर हैं, किसी ना किसी की कोई ना कोई वजह ज़रूर है। मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ ग्रीन के लिए ज़्यादा हूँ, गॉब्लिन के लिए कम, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि पैसे के लिए। तो हेड्समैन बोलता है कि वेल, अगर तुम गोस्ट की बात कर रहे हो तो तुम उसको क्या कहते हैं, एंटी कॉर्पोरेट टेररिस्ट। वो दरअसल वो है, मतलब उसको पैसों की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ख़राब करना चाहता है। तो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टार्क के जाने के बाद जो कि सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हुआ करता था, अब कोई नहीं है, सिर्फ ऑसबॉर्न है। तो शायद ऑसबॉर्न ने उसको अपनी टीम में इसीलिए ले लिया ताकि वो उसको तंग करने के बजाय उसका साथ देना शुरू कर दे, या फिर कोई और दूसरी वजह भी हो सकती है, या गोस्ट को कुछ ऐसा पता है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। और यहीं से हेड्समैन आता है गोस्ट के कमरे की तरफ और बोलता है कि हे गोस्ट, क्या तुम अंदर हो मैन? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा खाना लेकर आया था, क्या तुम खाओगे? तो वहीं हम देखते हैं कि गोस्ट बाहर आता है और कहता है कि मैं उस खाने को कभी नहीं खाता हूँ जो मैंने खुद से ना बनाया हो। आजकल हमें जो है केयरफुल रहना चाहिए, खासकर इन दिनों के अंदर।
तो कहता है कि ऑल राइट, मुझे पता है कि हम एक सेम टीम के अंदर है, तो इसलिए हमारे बीच इतना ट्रस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने के लिए भी आया हूँ। मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता था, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन उस वक्त मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि तुमने कहा कि तुमने मेरी जान दूसरी बार बचाई है, जबकि वो तो पहली बार था ना। तो ये बताओ कि तुमने उससे पहले मेरी जान कब बचाई। तो गोस्ट वहाँ पे कैमरास की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि नहीं, यहाँ पे बात नहीं कर सकता हूँ, और वो उसको अपनी पावर के जरिए वहाँ से खींच के अंदर ले आता है। तो हेड्समैन बोलता है कि अरे वो ये तुम्हारे कमरे के अंदर से इतनी बदबू क्यों आ रही है, क्या तुम्हारा शावर ख़राब हो चुका है? खैर जाने दो, उसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से तुम्हें होगी नहीं। तो वहीं पे गोस्ट उससे बातें करता है और कहता है कि तुम जो ऑसबॉर्न के लिए काम करते हो उसको पहले से जानते हो। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ ऑस्कॉर्प से काम करता हुआ आ रहा हूँ, उसके ग्लाइडर प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए ही उसने मुझे वहाँ रखा था। तो कहता है अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम उसका बैड ग्लाइडर उड़ाना जानते हो और तुम्हारी हमारे डायरेक्टर के साथ हिस्ट्री रह चुकी है, और शायद यही वजह कि ऑसबॉर्न तुम्हें वहाँ से निकाल के अपने यहाँ पे लेकर आया, क्योंकि तुम ग्रीन गॉब्लिन से भी सामना कर ही चुके होगे। कहता है कि वेल तुम्हारी बात भी शायद ठीक हो, लेकिन मेरे ख्याल से मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि उसके काम आ सकता हूँ, इसी वजह से मैं इस टीम के अंदर हूँ। तो कहता है कि ओह, मैंने सुना था कि ऑसबॉर्न ने तुम्हारे पहले मिशन के ऊपर ही तुम्हें एयरफोर्स 1 जहाज़ से धक्का देके गिरा दिया था। तो कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल जिस तरह उसने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, क्योंकि मैं उस वक्त ग्रीन गॉब्लिन का सूट जो उस वक्त टेस्ट कर रहा था उसको मुझे प्लेन से फेंकना ही था। तो कह रहा है कि हाँ, प्लान उसका दरअसल ये नहीं था, बल्कि उसका प्लान ये था कि वो लोगों की नज़र में ये दिखा सके कि ग्रीन गॉब्लिन आसमान से गिर गया है और वो मर चुका है, और वो ये बात नहीं जानता था कि तुम्हारे पास ग्रेविटी ग्रेप है तुम्हें बचाने के लिए। तो कहता है कि इस सब का क्या मतलब है गोश्त, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। तो कहता है उस मिशन पे जाने से पहले मैं अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स को लाजमी चेक करता हूँ, मतलब किसी भी मिशन पे जाने से पहले हर चीज़ को मैं चेक करता हूँ, और उस मिशन पे उस दिन मैं भी मौजूद था, और इसीलिए मैंने तुम्हारा ग्रेविटी ग्रेप को भी चेक किया था, और जब मैंने इसको चेक करा तो मुझे पता चला कि तुम्हारी ग्रेविटी ग्रेप ख़राब थी, मतलब तुम अगर आसमान से गिर जाए तो कभी बच नहीं पाते। तो हेड्समैन होता है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और उसको मैंने फिक्स किया था, अगर मैं उसको फिक्स नहीं करता तो तुम अब तक मर चुके होते। तो वो कहता है कि होली मैन, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि ऑसबॉर्न मुझे रास्ते से हटा देना चाहता था अपनी इमेज साफ करने के लिए? कहता है कि वेल तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम अपने आप से ये बात पूछो कि अगर ग्रीन गॉब्लिन सब लोगों की नज़रों में मर जाता तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता? वो अपना इमेज साफ करना चाहता था लोगों की नज़र में, और ये बताना चाहता था कि ग्रीन गॉब्लिन मर चुका है। तो वहीं पर वो बोलता है कि तुमने मुझे बहुत काम की बात बताई है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कहता है कि हाँ, फिर मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि शायद इसकी कोई और दूसरी वजह भी हो, लेकिन तुम ज़्यादा समझदार हो इस मामले के अंदर, तुम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि हमें यहाँ पे अब केयरफुल रहना होगा। हम सब ऑसबॉर्न के एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं, और उसका एजेंडा क्या है वो सिर्फ वही जानता है। और इस तरह एलिना बोलती है अपने कंप्यूटर के अंदर कि यहाँ पे मुझे गोश्त तो दिख रहा है, लेकिन हेड्समैन कहाँ है जिसको मैंने अंदर जाते हुए देखा था? लेकिन पीछे से गोश्त आता और कहता है कि वो अभी भी मेरे क्वार्टर्स के अंदर है, और तुम जिस फुटेज को देख रही हो वो एक CGI कंस्ट्रक्ट है जिसको मैंने बनाया है, वो सारी फुटेज नकली है। तो वो एलिना बोलती है कि तुम आखिरकार ये सब कैसे कर सकते हो, ये तुमने किया क्यों है? तो कहता है कि तुम इतना समझ लो कि मुझे अपनी प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं तुम्हारे बॉस से एग्री किया था कि मैं तुम्हारी टीम के अंदर खेल तमाशी करूंगा, लेकिन उससे कह देना कि अगर आज के बाद उसने मुझ पर नज़र रखने की कोशिश करी तो मैं उसका दिल सोते में बंद कर दूंगा, आई समझ में? और गोश्त वहाँ से चले जाता है, और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं इनके जहाज़ के अंदर, जहाँ पे आज इनको एक मिशन पे भेजा गया है मिस्टर एक्स जैसे नाम वाले एक आदमी से लड़ने के लिए। तो वो सब पूछते हैं कि आखिरकार ये है कौन? तो बताया जा रहा होता है एलिना के जरिए कि उसकी जो है ट्रू आइडेंटिटी को इरेज कर दिया गया काफ़ी साल पहले पेलेडिन, क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को जान से मार दिया था, और अब वो सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, मिस्टर एक्स। और रही बात इसकी पावर्स की, तो ये जो है मादरीपुर के एनुअल फाइट्स को बहुत बार जीत चुका है। इसके पीछे 17 कंट्रीज लगी हुई और उनके वारंट शामिल हैं, लेकिन आज तक इसको कोई भी पकड़ नहीं पाया है। मेरी बात पे ज़रा ध्यान दो, आज हम कोई गलती नहीं कर सकते। ये बहुत ही डेंजरस ओपिनियन है जिससे हम आज तक उसको फेस कर रहे हैं। इसको अंडर एस्टिमेट करोगे तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। तो हेड्समैन बोलता है कि खैर मैं इसको देखने में तो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लगता है। तो गोश्त पूछता है तो इसका सीक्रेट क्या है, ज़रा वो तो बताओ। अगर शील्ड्स की फाइल्स को माने तो वो जो है एक लो लेवल साइचिक है। इसके पास एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की पावर है जिसके ज़रिए वो अपनी प्रॉक्सिटी के अंदर किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है, उसके अंदर घुस सकता है, उसके न्यूरल मॉडल फंक्शन के अंदर प्रोसेस कर सकता है। तो यहीं पे पेलेडिन बोलता है कि क्या तुम इंग्लिश में बताना पसंद करोगी? तो कहती है कि मिस्टर एक्स के पास बेसिकली एक ऐसी पावर है कि वो अपने सामने वाले ओपोनेंट के दिमाग के अंदर घुस के उसके रिफ्लेक्सेस को पहले से जान लेता है, और इसलिए उनको ब्लॉक कर सकता है या फिर एफर्टलेसली उनको जान से भी मार सकता है। इसको मैं सिंपल करके बताना चाहूँगी कि वो जो है एक बार वुल्वरीन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर जीत चुका है। अब सोच के देख लो। तो एंटमैन बोलता है कि वेल अगर शील्ड की फाइल्स के बारे में बात की जाए तो वो हर वक्त सही नहीं होती हैं। तो ब्लैक विडो बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे तुम्हारी फाइल थी। तो कहता है कि खैर अब हमें मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए। और यहीं से हम उसकी फाइल की तरफ देखते हैं तो वो सब एकदम हैरत में रह जाते हैं कि इस बंदे ने सच में बहुत ज़्यादा लोग मार दिए हैं। तो वो कहती है कि इसको जो है एक क्लिनिकल साइकोपैथ भी करार दिया गया है। इसके दिमाग के अंदर हमेशा लोगों को मारने की चाह रहती है, इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा पागल है। खैर ये बताओ कि हमारा इससे मुकाबला कहाँ होने वाला है और हम उसको कैसे पकड़ने वाले हैं? तो कहती है कि आज रात मिस्टर एक्स जो है एक ओपरा को जो है विजिट करने वाले हैं मादरीपुर के रूलर के साथ, जो है कि जिसका नाम है टाइगर।
कि वो उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे बनकर आएगा और हमें जो कि वहाँ जाके उसका काम तमाम करना है। तो चलो इसको पहनो और तैयार हो जाओ। तो पैलेडिन बोलता है कि ये क्या है, तुम मुझे टाइट दे रही हो क्या, तुम मजाक तो नहीं कर रही। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं मादरीपुर के अंदर, जहाँ पे एक ओपरा नाइट चल रही है और यहाँ पे मिस्टर एक्स यहाँ की रूलर के साथ आया हुआ है इस ओपरा को अटेंड करने के लिए एज अ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओपरा के अंदर दरअसल पैलेडिन और ब्लैक विडो ही होते हैं जो कि यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं ओपरा के अंदर। और मिस्टर एक्स यहाँ पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, तो उसकी जो लड़की होती है वो पूछती है कि तुम बोर नज़र आ रहे हो। तो कहता है कि हाँ खैर, ये पहले नेरा वगैरह देखना ये मेरे लिए बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है, मुझे तो मज़ा सिर्फ लोगों को जान से मारने के अंदर आता है, जो मैं यूजुअली करता रहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज रात इस ओपरा के अंदर कुछ मज़ेदार होने वाला है। और यहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे वो दोनों तैयारी कर रहे होते हैं कि किस तरह से उनको जो है काम करना है। और एंडमैन बोलता है कि मैं ठीक तुम्हारे ऊपर हूँ स्टेज के ऊपर, और टेलीपोर्टर इस वक्त पोजीशन के अंदर है। हेड्समैन मैं भी तैयार हूँ, मेरा वेपन बिल्कुल रेडी है। तो कहती है कि फिर मेरे मार्क का इंतजार करो, 3, 2, 1 मार्क। और इस तरह हम देखते हैं कि स्टेज के ऊपर से एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से गन्स आगे गिरती हैं, जिसको ब्लैक विडो अपने हाथों में लेती है और सारे गार्ड्स का तमाम कर देती है। और यहीं से सारे गार्ड्स बोलते हैं कि हमें लेडी टाइगर को प्रोटेक्ट करना होगा किसी भी कीमत के ऊपर। इस तरह पैलेडिन भी यहाँ पे अपनी गन्स लेता है और उन सारे के सारे गार्ड्स का काम तमाम कर देता है। तो वो कहता है मिस्टर एक्स के स्टंट वेपन्स कितने बच्चों वाले ख्याल आते हैं इनके, जाओ लेडी को यहाँ से लेकर प्रोटेक्ट करो, मैं इन बच्चों को सबक सिखा कर आता हूँ। वैसे भी मैं काफ़ी बोर हो गया था यहाँ बैठे बैठे। और हम देखते हैं कि वो अपना वहाँ से सूट फाड़ता है और वहाँ से कूदता है उनके सामने। तो वह पैलेडिन बोलता है कि मिस्टर एक्स तुम्हारे लिए हमारे पास एक टर्मिनेशन वारंट है 17 कंट्रीज़ की तरफ से, और मादरीपुर जो है एक ट्रेडिशनल टेरिटरी मानी नहीं जाती है, तो इसलिए हम सीधा एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो वहीं पे वो बोलता है तुम्हारे जैसे कपड़ों वालों के हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा टफ बात करते हो। और वहीं पे वो पैलेडिन बोलता है कि और तुम्हारे जैसे आदमी के लिए जो कि रात के टाइम शेड्स पहन के घूमता है, तुम बहुत ज़्यादा कॉकी बातें करते हो। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर एक्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अपने रिफ्लेक्सेस इस्तेमाल करता है और पैलेडिन का काम तमाम कर देता है। और दूसरी तरफ ब्लैक विडो के सर पे भी गन मार के उसको गिरा देता है। और वो ब्लैक विडो के ऊपर गन तान के खड़ा होता है और कहता है तो हम किस बारे में बात कर रहे थे, टर्मिनेशन के बारे में। लेकिन यहीं पे ब्लैक विडो बोलती है कि बस करो ड्रामेबाजी, अब सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो कहता है कि कौन जा चुका है। तो पैलेडिन बोलता है कि वही विटनेसेस स्मार्ट गाय, हम तुम्हें यहाँ पे लेने आए थे, क्या तुम भूल गए हो। तुम्हें पे ब्लैक विडो बोलती है कि गोस्ट सब कुछ क्लियर है, बॉडी को अंदर भेजो। और इस तरह हम देखते हैं कि ऊपर से एक बॉडी बैग आता है जिसके अंदर मिस्टर एक्स जैसा एक आदमी होता है। तो दरअसल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे ये लड़ने या मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि इसको अपनी टीम में लेने के लिए आए थे। और दुनिया की नज़र में मिस्टर एक्स को उन्होंने जला के यहाँ पे राख कर दिया है। और वहीं पे वो बोलता है मिस्टर एक्स उनके साथ जाते हुए कि वीडियो में काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पूछूं। तुम लोग जो हो नॉर्मल नौजवान के हिट स्क्वाड हो, जो कि अपने रास्ते में आई हुई हर चीज़ को मारने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन मुझे तुम्हें देख के ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या आज तक तुम लोग ने सच में किसी को मारा भी है। ओह शट अप प्लीज़। तो मिस्टर एक्स बोलता है कि वेल अब जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि सिर्फ मार धाड़ वही मेरा काम है। तो ब्लैक विडो बोलती है कि हाँ अब वैसे भी तुम ऑफिशियली जो हो मर चुके हो दुनिया की नज़र में, तो तुम्हें अपनी इम्यूनिटी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना ही होगा। वेलकम टू थंडरबोल्ट्स। वहीं पे हेड्समैन और पैलेडिन वगैरह बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऑसबॉर्न की टीम में क्या कर रहे हो। मतलब हमारे पास अपने अपने एजेंडाज हैं जिसको हम पूरा करने के लिए इस टीम के अंदर शामिल हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा क्या है। तो कहता है कि वेल सच कहूँ तो मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ, मैं किसी चैलेंज की तलाश कर रहा हूँ। मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा टेस्ट करना है, अपने स्किल्स को और ज़्यादा आजमाना है, और वहाँ मुझे उसका मौका नहीं मिल रहा था। तो इसलिए अगर मुझे यहाँ पे भी वो मौका नहीं मिला लोगों को मारने का, तो मैं तुम लोगों को मार के ही काम चला लूँगा। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थंडरबोल्ट्स की टीम के अंदर एक नया मेंबर आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में, और वो अपने आप को मिस्टर एक्स बुलाता है। टू बी कंटिन्यूड।